Good morning, students of class 7. Next topic and last topic of geography chapter rock cycle. जो मेटामॉर्फिक इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इनके जो क्रिएशन की प्रोसेस होती है वह किस टाइप से होती है, यानी कि जो रॉक साइकिल होती है, रॉक्स का जो सर्किल होता है वह कैसे चलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होती है, इग्नियस रॉक्स कैसे मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट होता है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होता है, फिर कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो लेट अस गो। यू सी द continual cycle that involve the process of destruction and recreation of rocks is known as rock cycle। यानी कि रॉक्स का, चट्टानों का, जो रॉक्स होते हैं इनका टूटना, फिर से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होना, फिर से हीट एंड ड्यू टू हीट एंड प्रेशर कन्वर्ट इनटू द अदर फॉर्म, also called rock cycle. It describes that the transition that all the three types of rocks undergo। जो एक रॉक साइकिल की प्रोसेस होती है या इससे थ्री टाइप्स के रॉक्स बनते हैं और ऑलवेज इस प्रोसेस में थ्री टाइप्स के रॉक्स कन्वर्ट होते रहते हैं और बट इनको बनने में एक लॉन्ग टाइम लगता है, एक लंबी प्रोसेस है। All types of rocks get alloyed or destroyed when they are the forced out of their equilibrium condition। जब इन पे फोर्स पड़ता है और जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी एक संतुलित दशा में रहते हैं तो ये क्या स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, फिर से अदर फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। सेडिमेंट फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। एंड सेडिमेंट फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स विच मे बी क्रॉस एट द रूट्स ऑफ माउंटेन्स, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो सेडिमेंट होते हैं, सेडिमेंट देखते हो आप लोग कि माउंटेन एरिया से जो रिवर्स फ्लो होती है, मोस्टली माउंटेन्स एरिया में सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करती हैं, अपने साथ साथ माउंटेन्स को तोड़ के और तोड़ने के बाद उन्हें सेडिमेंट में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है। स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देती हैं जो रिवर्स बेसिन के माध्यम से आते हैं और स्पेशल रूप से जो रिवर्स बेसिन एरिया रहता है वो उस पर स्प्रेड कर देते हैं और धीरे धीरे एक क्रिस्टल क्या होते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं। डिपॉजिट होते होते इसमें डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बीइंग के, वेजिटेशंस के जो रिमेन्स रहते हैं, ये इसमें क्या होते हैं, इसी सेडिमेंट में वो भी प्रेस होते जाते हैं, दबते जाते हैं और एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद ये क्या होता है, ये रॉक्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। और सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब हीट और प्रेशर पड़ता है अधिक तो क्या होता है, वो फिर से मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स ऐसे कन्वर्ट होता जाता है। पहले हम लोग इसको देख लें एक बार, उसके बाद आप लोगों को एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दें। सेडिमेंट्री रॉक्स में मेल्ट विद द हीट एंड लेटर बिकम द सॉलिड टू फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक जो होता है जब यह मेल्ट होता है विथ हीट एंड लेटर बिकम द सॉलिड टू फॉर्म इग्नियस रॉक, तो वह इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ऑल रॉक्स क्रम्बल व्हेन एक्सपोज टू द प्रेशर एंड देयर डेब्रिस, डेब्रिस मीन्स मलबा होता है जो कलेक्शन होता है फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये क्या होते हैं, ऑल रॉक्स क्रम्बल, कह रहा जब पूरे रॉक्स क्रम्बल होते हैं, टूटते हैं, व्हेन एक्सपोज टू द प्रेशर, तो प्रेशर के कारण एंड दे आर डेब्रिस फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक। और
क्या होता है, इनका मलबा इकट्ठा होता जाता है, और जो मलबा होता है, जो डेब्रिस होता है, वह हीट और प्रेशर के कारण कन्वर्ट इनटू द सेडिमेंट्री रॉक्स। वह सेडिमेंट्री रॉक्स में सेडिमेंट्री रॉक्स फाउंड इन बेड लेयर, यानी लेयर बाय लेयर बाय। फॉर एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि जो लाइमस्टोन होते हैं, मार्बल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल। एंड लाइमस्टोन, क्वार्टजाइट, ये सब इसे, सॉरी क्वार्टजाइट कह रहे हैं, लाइमस्टोन मेन इसका क्या है, एग्जांपल। Igneous rocks are again subjected to the weathering and erosion which the breaks them down into the fragments. Means igneous rocks are again subjected to the weathering. फिर igneous rocks क्या होता है, जब weathering की प्रोसेस होती है, यानी कि जब डिफरेंट टाइप, जब वह धीरे हीट कोल्ड, जब सन की रेस पड़ती है तो काफ़ी हीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो क्या होता है, कोल्ड होता है, तो इस प्रोसेस तो वेदरिंग होती है, उसका क्षरण होता है, कटाव होता है, वो स्मॉल क्रिस्टल में कन्वर्ट होते हैं। एंड इरोजन, इरोजन की प्रोसेस, क्षय की, अपरदन की प्रोसेस, विच ब्रेक्स देम डाउन इनटू द फ्रैगमेंट, तो उन्हें क्या कहते हैं, फ्रैगमेंट में, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। वेदरिंग प्रोसेस है, वेदरिंग एंड आपका इरोजन की प्रोसेस। एंड दीज फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर एंड द डिपॉजिटेड, और धीरे धीरे क्या होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेड होते रहते हैं। कह रहा है दीज फ्रैगमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एल्सवेयर, एल्सवेयर मतलब कहीं भी, एंड डिपॉजिटेड, यानी कि जब छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट जाते हैं, फ्लड आई, स्टॉर्म आया, रेनफॉल हुआ, तो क्या कहते हैं, तो इससे एक जगह से उठ के दूसरे जगह जा जाके कहीं क्या होते हैं, कलेक्ट होते रहते हैं, फिर से वो क्या होते हैं, डेब्रिस में कन्वर्ट हो, एक कलेक्ट होके एक मलबा टाइप का बना लेते हैं, एंड कन्वर्ट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स वंस अगेन। और फिर से क्या होते हैं, जब ये क्रिस्टल एक जगह कलेक्ट होते जाएंगे तो फिर से एक लॉन्ग मिलियन ईयर्स आफ्टर, लैक्स करोड़ ईयर्स आफ्टर क्या होते हैं, धीरे धीरे हीट और प्रेशर के कारण एक के बाद एक लेयर चढ़ती जाती है, और फिर से क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में करते। सेडिमेंट्री रॉक्स का जो क्रिएशन होता है वह क्या होता है, स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल से होता है, हीट और प्रेशर के कारण। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मेन होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स की जो आइडेंटिटी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स में ह्यूमन बीइंग और वेजिटेशंस के रिमेन्स पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में जो ह्यूमन बीइंग के बारे में जितने भी रिसर्चेस हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, तो मोस्टली जो डिगिंग में, खुदाई में जो मिले हैं, चाहे वह साउथ इंडिया हो या वर्ल्ड का एनी अदर प्लेसेस हो, अब मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स में देखा गया है कि कहीं ह्यूमन बीइंग के आपके अस्थिपंजर मिल गए, हाथ की जो होती है, या इसका स्कल में मिल गया, या अदर कोई पार्ट मिल गया, या आपका पैर मिल गया, पंजे का पैर, या किसी जानवर का भी। देखिए 19 करोड़ ईयर्स एगो का डायनासोर का एविडेंस मिला है चाइना में और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में। स्पेशली चाइना में हो रहा था कि 11 ईयर्स एगो का, तो जगह जगह मिल रहे हैं इतने करोड़ों सालों पहले का। और भी क्या है, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाए जाते हैं। उसमें से उन्हें कट करके जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट रहता है हिस्ट्री का, वो निकालने की एक प्रोसेस होती है, जिससे जो रिमेन्स रहते हैं वो टूटे, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों साल हो रहता है, तो एकदम वो क्या रहते हैं, जर्जर कंडीशन में रहते हैं। बट क्या रहता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स में वो सेफ रहते हैं थोड़ा। एंड दीज फ्रैगमेंट्स rocks once again heat and pressure to form sedimentary rocks also convert igneous rock। फिर क्या कहता है, heat and pressure convert into the sedimentary rocks to igneous rocks, and igneous rocks convert into the metamorphic rocks, and when metamorphic rocks are heated, और फिर जब metamorphic rock
are extremely heated, high temperature, they melt to form the magma. तो फिर से क्या होता है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है जब एक्सट्रीमली हीट होता है तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं। अब मैग्मा से स्टार्ट करते हैं। मैग्मा जो होता है, एक चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़े थे, जो डेप्थ स्ट्रक्चर इसका, तो क्रस्ट, मेंटल और कोर को पढ़ा गया था। तो कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और मेटामॉर्फिक रॉक्स की जो खासियत होती है, यह एक्सट्रीमली हीट एंड ड्यू टू प्रेशर कन्वर्ट इनटू द मैग्मा। तो मैग्मा में करो, और मैग्मा जो होता है वह क्या रहता है, वह मोल्टन स्टेज में रहता है। और हीट और प्रेशर के कारण जो जब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं डिफरेंट टाइप, चाहे जापान का फिजियामा हो या जगह जगह इंडिया में भी है, स्पेशल रूप से अंडमान निकोबार आइसलैंड पे और वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में है। स्पेशली जो वोल्केनिक इरप्शन की मोस्टली प्रोसेस होती है वह पैसिफिक ओशन में होती है, और इसीलिए पैसिफिक ओशन, कुछ अटलांटिक ओशन में भी होती है। तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है पैसिफिक ओशन को। तो मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में जब बाहर आता है तो क्या होता है, वह मोल्टन स्टेज में रहता है और वो रेड कलर लिए हुए रहता है, क्योंकि हीट होने के कारण क्या होता है, वह फायर के कलर का रहता है। तो जब वह बाहर आता है तो वोल्केनिक इरप्शन से जब उसके क्रेटर से जब बाहर आता है तो क्या होता है, वह चारों तरफ फैल जाता है, और फैलने के बाद वह काफी स्पीडली, रैपिडली वह कोल्ड होता है और वही इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ मैग्मा जो निकलते वक्त अगर तोड़ नहीं पाते हैं अर्थ की सरफेस को तो वह साइड हो जाते हैं। और हम लोगों ने इग्नियस रॉक्स में एक तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पढ़ा था और एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स पढ़ा था। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं, या अर्थ की सरफेस के अंदर ही साइड हो जाते हैं और ये स्लोली कूल होते हैं। तो स्लोली कूल होने के कारण फिर क्या होते हैं, फिर इन पे हीट और प्रेशर पड़ता है, और हीट प्रेशर पड़ने के कारण ये क्या होते हैं, इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है, फिर से इस पे जब और हीट और प्रेशर पड़ता है तो यह मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर मैग्मा क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शंस लावा के फॉर्म में बाहर आता है। अब जो इग्नियस रॉक्स लावा के फॉर्म में बाहर आता है और रैपिडली कोल्ड होता है, तो अर्थ की सरफेस पे स्पेशली अगर हम बेसाल्ट रॉक्स को देखें, साउथ इंडिया की जो डक्कन प्लेटू एरिया है मोस्टली लावा से बना है, यानी इग्नियस रॉक्स का बना है। तो जब वेदरिंग की प्रोसेस होती है और जो लाइन ऑफ कैंसर है इंडिया के मिडिल से एक्रॉस होती है, डेक्कन प्लेट्यू की स्टार्टिंग वहाँ पे पड़ती है, तो लाइन ऑफ कैंसर से लेके लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया या ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है। और ट्रॉपिकल जोन की जो फीचर्स होती है, यहाँ पे कंडीशन ये रहती है कि होल ईयर हॉट एंड ह्यूमिड सीजन रहता है और रेनफॉल की प्रोसेस एक्सेस लेवल पे। तो इस कारण यहाँ की रॉक्स में मोस्टली क्या होता है, वेदरिंग एंड इरोजन की प्रोसेस लार्ज स्केल पे होती है। और जब वेदरिंग और इरोजन की प्रोसेस लार्ज स्केल पे होती है तो क्या होता है, या स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल में उसके बाद इरोजन की प्रोसेस होती है, वेदरिंग की प्रोसेस होती है, डिफरेंट, कभी हीट, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बरसात होगी, तो उससे क्या होते हैं, जो इग्नियस चट्टाने रहती हैं, रॉक्स रहते हैं, वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल में सेडिमेंट के फॉर्म में कलेक्ट होते रहते हैं, और कलेक्ट होते होते धीरे धीरे इस पर प्रेशर पड़ता जाता है, फिर से कलेक्ट होते जाते हैं और ये सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होते 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 क्या होते हैं, फिर से जब मोस्टली इसके ऊपर रॉक्स तो लाखों करोड़ों साल बाद क्या होते हैं, काफ़ी डीप अर्थ में चले जाते हैं, फिर से क्या होते हैं, एक हीट और प्रेशर के कारण फिर से इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसे प्रोसेस चलती रहती है रॉक्स, इसी को रॉक साइकिल बोला जाता है। तो थैंक यू।
दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, यह खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देंगे। थैंक यू।